मैं 1 मिनट में इस बिहार के एक कैरेक्टर को रखूँगा और उस किरदार के बहाने हम बिहार में जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, तीनों को हम उसी किरदार में देखेंगे, आपसे समझने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है भागलपुर के नाथनगर के एक छोटे से गांव की। एक बच्ची 7-8 साल की, बहुत ही पिछड़ा इलाका, बहुत ही पिछड़ा गांव। एक स्पोर्ट्स टीचर उस गांव में पहुंचता है और वो लोगों से बोलता है कि अपनी बेटियों को कि आप उनको फील्ड में भेजो दौड़ने के लिए। बहुत पिछड़ा इलाका है, सारे इलिटरेट्स हैं वहाँ पे। आज से 8-9 साल पहले या 7-8 साल पहले कह लें, एक गार्जियन जिसकी एक परचून की दुकान होती है, वो तैयार होता है कि ठीक है हम भेजेंगे। वो बच्ची निकर पहन के गांव की पगडंडियों पे दौड़ना शुरू करती है। 2 दिन दौड़ती है, तीसरे दिन उसका विरोध होता है। मैं ये मानसिकता की बात कर रहा हूँ। तीसरे दिन उसका विरोध होता है, फिर भी वह दौड़ती रहती है। इसके बाद उस गांव के कुछ युवक रात में बोतलें तोड़कर जिस रास्ते पे वो दौड़ लगाती थी उस पे फेंक देते हैं। सवेरे जब वह मुंह अंधेरे दौड़ने को निकलती है तो उसके पाँव में वो शीशे के टुकड़े चुभते हैं, वो घायल हो जाती है। इस तरीके से उसका विरोध किया गया, लेकिन वो दौड़ना जारी रखी और फिर उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। उसकी अखबार में फ़ोटो छपी। मुझे ये कहते हुए थोड़ा गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, किसी को भी होगी, कि वह तस्वीर दैनिक जागरण में ही छपी थी। और जब उसकी वह तस्वीर छपी तो गांव के लोगों ने तस्वीर देखी। चूँकि वह इलिटरेट थे, पढ़ना जानते नहीं थे, लेकिन तस्वीर देखी और ये मन में आया कि अगर अखबार में ये तस्वीर छपी है तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात होगी भाई। इसमें तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारियों की तस्वीरें छपती है, इस गांव की बच्ची। वहाँ से लोगों की मानसिकता बदलती है और फिर लोग अपनी बेटियों को बोलते हैं कि नहीं इसको भी दौड़ाओ, इसको भी दौड़ाओ। आज वो लड़की रांची में साई में ट्रेनिंग ले रही है। उसने डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडल्स जीते हैं। आज की तारीख में मैं अपडेट नहीं हूँ कि वो कहाँ है और किस, लेकिन कहीं भी वो नेशनल लेवल या नेशनल भी शायद वो खेल चुकी थी, अच्छा ही करेगी।